जंगल का वो भूतिया कुआं। जी हाँ, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं लेकर आ गया हूँ एक कुएं की कहानी जो मांगता था खून और मौत। तो दिल थाम कर तैयार हो जाइए कहानी सुनने के लिए। मैं कहानी को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। ये कहानी है मेरी खुद की आप बीती। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने गांव जाऊंगा और मेरे गांव के सहारे जो एक जंगल है उसमें जो कुआं है वो खून मांगेगा। एक रोज मैं अपने गांव गया हुआ था और अपने चाचा के बच्चों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते कब मैं उस कुएं की तरफ चला गया मुझे पता नहीं चला। उसके बाद जैसे ही मैं कुएं के पास पहुंचा, मुझे दो रूहानी शक्तियां दिखी। उनके चेहरे बहुत खतरनाक थे और वो दोनों कुएं के सहारे बैठे हुए थे। जब मैंने उनके पास जाके पूछा कि ये क्या कर रहे हो तुम, तो उन्होंने कुएं की तरफ उंगली की और जब मैंने कुएं में देखा तो उस कुएं में खून भरा हुआ था। मुझे नहीं पता वो किस चीज का खून था किस चीज का नहीं, पर मैं उनके कब्जे में आ चुका था। मैं ना चाहकर भी उस जगह से नहीं भाग सकता था। चाहता तो मैं भागना था, पर क्या करता मैं भागने की कोशिश करने लगा, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और वो रूहानी शक्तियां मुझसे कहने लगी, तू जहां जाएगा हम तेरे पास आएंगे और तुझे एक हफ्ते के अंदर मार देंगे। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता, मुझे अपने घर के बहुत सारे सपने पूरे करने हैं, तुम मुझे नहीं मार सकते। पर वही ना, वो रूहानी शक्तियां थी, वो कहाँ मेरी सुनने वाली थी। मैंने काफी देर रिक्वेस्ट की, पर उन्होंने रिक्वेस्ट को डाला चार और उन्होंने मेरी नहीं सुनी। मैं फिर भी वहां से भाग आया और मैंने अपने चाचा के बच्चे को बताना चाहा, पर मैंने सोचा कि ये डर जाएंगे, इसलिए मैंने उनको नहीं बताया। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ वो मैं आज भी नहीं भूल पाया। जैसे ही मैं रात को छत पर जाके सोने लगा, वो दोनों मेरे बेड के सहारे आकर खड़े हो गए और मुझे देखने लगे। उस चीज को देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया और सहम गया। ना चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर पाया और उन्होंने मेरी गर्दन को पकड़ लिया। जिस प्रकार उन्होंने मेरी गर्दन को पकड़ा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब मेरी जिंदगी में मेरे साथ अब होगा। एक पल तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी अब सांस निकली और मैं मर गया। लेकिन वही मैंने उनसे सीधा कहा कि चाहते क्या हो। मेरे चाचा का लड़का मेरे सहारे सो रहा था। उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा और ना सोचना चाहा कि क्या है क्या नहीं। फिर भी मैं अपनी कहानी में आगे बढ़ता गया और मैं ना चाहकर भी उस चीज को नहीं भूल पाया। मैंने उनसे कहा कि बताओ क्या चाहते हो तुम। उन्होंने मुझसे साफ कहा कि तेरी जान। हमने कहा जान तो मैं नहीं दूंगा। तो मैंने उनसे सौदा करना चाहा, जान के बदले चाह। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ भी हो जाए तू हमें 11 रात, अलग अलग 11 रात अलग अलग जानवर की जान लाकर देगा और उसे एक लोटे में लेकर आएगा, सेम इस तस्वीर की तरह। मैं अपने आप अपने हाथों से उस लोटे में चीजों की जान खून भर के लाता। जैसे ही मैं अगली सुबह सोकर उठा, मैंने कहा कि सबसे पहला काम मेरा यही है कि मुझे उन लोगों को खून देना है। और ये दूं तो मैं दूं कैसे। मैं देखने लगा कुछ जानवर मिल जाए मिल जाए मिल जाए, पर मुझे कुछ नहीं मिला। उसके बाद मैंने ना चाहते हुए भी अपने खुद की बिल्ली को मार दिया और उसके खून को लेकर पहुंच गया। कुछ खून मेरे चेहरे पर लगा था, कुछ खून मेरे शरीर पर लगा था। और जैसे ही मैं वहां पहुंचा, वो रूहानी शक्तियां हवा में उड़ के आई और कुएं के पास आकर बैठ गई। कहने लगी आ गया तू। मैंने कहा हाँ मैं आ गया, बताओ क्या करना है इस चीज का। उन्होंने कहा कि तू हमारे हाथ में दे जा। मैंने वो चीज उनके हाथ में दी और मैं वहां से गायब हो गया। उसके अगली दिन फिर मुझे कुछ सामान ले जाना था, क्योंकि मुझे ये काम 11 दिनों तक करना था। अब हो गया था मैं चालाक। मैं जैसे ही मुझे कोई चीज नहीं मिली तो मैं देखते देखते अपनी छत पर पहुंच गया और छत से उतर कर आ रहा था कि मैंने सीढ़ियों के सहारे रखा हुआ चूहादान देखा।
मैंने सोच लिया कि मौत तो मौत होती है, क्यों ना इनका चूतिया बनाऊं और चूहे की लाश को ले जाऊं। मैं चूहे की लाश को ले जाने लगा, लेकिन वही है ना, दूसरे दिन तो मैंने चूहे की लाश से काम चला लिया। फिर तीसरी रात आई। अब तीसरी रात इतनी भयंकर हो जाएगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने तीसरी रात फिर एक बिल्ली को मार दिया और मैं सुबह सुबह पहुंच गया उनके पास। वो मुझे देख के खुश हो जाते क्योंकि मेरे हाथ में लाश होती थी। लाश का वो मांस जो मैं हमेशा एक लोटे में भर के उनके पास जाता था। कुछ खून के धब्बे मेरे चेहरे पर लगे होते थे, कुछ मेरे शरीर पर। घर वाले भी सोचने में पड़ गए थे कि आखिर हमारा लड़का किधर गायब हो जाता है। उनको नहीं पता था कि मैं किसी रूहानी शक्ति का पेट भर रहा हूँ। ऐसे करते करते जब 11वां दिन आया, तो मैं 11वें दिन जब मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि क्यों ना किसी कुत्ते को मार दिया जाए। कुत्ते को मारना इतना भारी पड़ा कि मेरे चेहरे पर उसके नाखूनों के निशान रूबरू इस तस्वीर की तरह जो मैंने इसमें डाली हुई है। मेरे चेहरे पर निशान, मेरे शरीर पर निशान, और मेरे हाथ में एक लोटा जिसमें कि उस कुत्ते का खून भरा हुआ है, और उसको लेकर मैं जा रहा था। जैसे ही मैं उस जंगल में उस कुएं के पास पहुंचा, तो मैंने चारों तरफ देखा। मुझे वो दोनों रूहानी शक्तियां नहीं दिखी कुएं के बराबर में बैठी हुई। तो मैं सोच में पड़ गया कि आखिर वो गई तो गई किधर। अब सोच तो सोच होती है, ना चाहकर भी मैं भुला नहीं सकता था। फिर जो मेरे साथ हुआ वो बहुत ज्यादा दहला देने वाला था। मेरे को एक साथ वो दिखती है और वो हवा से उड़कर आती है और कहती है, आ गया तू। मैं अपनी सांस को रोक के कहता हूँ, हाँ आ गया, ये तुम्हारे हिसाब का आखिरी दिन है और मैं जा रहा हूँ। जब उन्होंने मुझसे कहा कि तुम नहीं जा सकता, मैंने कहा कि क्यों, तेरे बाप का नौकर हूँ। उस समय उन रूहानी शक्तियों का एक अलग ही चेहरा था देखने दिखाने लायक। वो समझ गए थे कि मैं उससे डर नहीं रहा हूँ, क्योंकि पिछले 11 दिन से मैं उनके पास आ रहा था। और जब 11 दिन में वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो वो मेरा आज भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते। मैंने उनसे सीधा कहा, वादे अनुसार मैं 11 दिन तक लेकर आया हूँ। अगर आज के बाद तुम कभी मुझे दिखे, तो मैं एक ऐसे तांत्रिक को जानता हूँ कि तुम्हारी रूहानी शक्तियों को कैद करवा दूंगा और तुम ना चाहकर भी उस कैद से नहीं निकल पाओगे। एक पल के लिए वो डर गए और उन्होंने हम मुझसे कहा, ठीक है, आज के बाद हम तुझे कभी परेशान नहीं करेंगे और तू जा यहाँ से। उस दिन के बाद की बात है और आज का दिन है। आज तक वो मुझे नहीं दिखे, और ये कहानी मेरी आप बीती कहानी है। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नई कहानी के साथ।